हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दो ऑल दो। स्टूडेंट्स, ये एक ग्रामर का पोर्शन है जो एसएससी और एचएससी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। यानी एक सेंटेंस होता है और हमें कहा जाता है कि उस सेंटेंस में दो यूज कीजिए या फिर ऑल दो यूज कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों वर्ड्स सेम है, यानी एग्जामिनेशन में या तो दो पूछा जाता है या फिर ऑल दो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट्स, जो हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस में दो ऑल दो कैसे यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, यानी ये जो पहले दो पॉइंट है ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यानी इस टॉपिक पर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे। तो पहला है यूज दो या फिर यूज ऑल दो। जी हाँ स्टूडेंट्स, किस तरह पूछा जाएगा, यूज दो या फिर यूज ऑल दो, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है रिमूव बट। कौन सा है दूसरा क्वेश्चन, रिमूव बट। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं एक बात बता दूं, दिस पोर्शन टोटली डिपेंड्स ऑन वन वर्ड एंड दैट वर्ड इज बट। यानी ये पोर्शन बट इस वर्ड पे ही डिपेंड करता है। यानी जो सेंटेंसेस आएंगे उस सेंटेंस में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्वेश्चन किस तरह सेम है ये मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करने का फॉर्मूला, यानी ये सेंटेंस करने का फॉर्मूला, यानी दो और ऑल दो यूज करने का फॉर्मूला कौन सा है, तो ये रहा वो रूल, रिमूव बट एंड यूज दो ऑल दो एट द स्टार्टिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेंटेंस में ये वर्ड आएगा, आपको इसको निकालना है और स्टार्टिंग में दो या ऑल दो यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला कौन सा है, दे आर पुअर बट दे आर कंटेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है, बट। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि दो ऑल दो ये पोर्शन इसी वर्ड पर डिपेंड है, यानी बट उसमें होता ही है। और अगर आपको पूछा जाए दो ऑल दो लगाइए, तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया है, दो दे आर पुअर दे आर कंटेंट। तो रूल क्या था, हमें सेंटेंस में से बट निकालना है, निकाल दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, तो बट निकाल के उसकी जगह आपको क्या लगाना है, कॉमा, और स्टार्टिंग में क्या लगाना है, दो। रूल्स में था ना, बट निकाल के दो ऑल दो कहाँ लगाना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, और बहुत ही इजी है। सिर्फ बट निकाल दो, उसकी जगह कॉमा ले लो और स्टार्टिंग में दो या ऑल दो, यानी जो भी पूछा जाए वो वर्ड लगा दो। तो दे आर पुअर बट दे आर कंटेंट, इसका आंसर क्या हो गया है, दो दे आर पुअर कॉमा दे आर कंटेंट। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस सेंटेंस में दोनों सूरत में बट ही मरता है स्टूडेंट्स। तो मैंने दो तरह के क्वेश्चंस बताए थे आपको, कौन से, यूज दो या फिर यूज ऑल दो, इस तरह पूछा जाता है। तो देखिए दो लगा दिया है। या फिर दूसरा क्वेश्चन किस तरह होता है, रिमूव बट, यानी सेंटेंस में से हमें बट निकालना है। तो स्टूडेंट्स, दोनों सूरतों में हमें दो ऑल दो ही लगाना होता है और रिमूव क्या हो जाता है, बट हो जाता है। तो देखो बट निकाल दिया है और स्टार्टिंग में दो लगा दिया है। और ये भी सेंटेंस उसी तरह है स्टूडेंट्स। देखिए, माई कार इज स्मॉल बट इट इज वंडरफुली स्पेसियस। आप देख सकते हो। तो देखिए, दो माई कार इज स्मॉल इट इज वंडरफुली स्पेसियस, यानी बट निकाल दिया है और स्टार्टिंग में क्या लगा दिया है, दो लगा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपका सेंटेंस इस तरह का होता है और दो ऑल दो लगाओ ऐसा पूछा जाता है, तो सिंपली सेंटेंस में से बट निकाल दो, उसकी जगह कॉमा ले लो और स्टार्टिंग में दो या फिर ऑल दो लगा दो। ओके स्टूडेंट्स, और दो एग्जाम्पल है, उसे भी देखते हैं। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, द ऑर्डर वॉज रॉन्ग
बट द सोल्जर्स हैड टू फॉलो इट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी कौन सा वर्ड आया है? बट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑल्दो द ऑर्डर वॉज रॉन्ग द सोल्जर्स हैड टू फॉलो इट। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में से हमने बट निकाल दिया है, उसकी जगह क्या आ गया है? कॉमा, और स्टार्टिंग में हमने क्या लगा दिया है? ऑल्दो। बस रूल को फॉलो करना है और क्वेश्चन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल बट इट हैज नो फ्रेग्रेंस। फिर से देखिए सेंटेंस में बट आया है, तो आंसर है ऑल्दो द फ्लावर इज ब्यूटीफुल कॉमा इट हैज नो फ्रेग्रेंस। बट निकाल दिया है, उसकी जगह कॉमा और स्टार्टिंग में ऑल्दो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ही आपको याद रखना है, यूज दो या फिर यूज ऑल्दो या फिर रिमूव बट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पोर्शन पूरा बट इस वर्ड पे ही डिपेंड करता है। और एक बात स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को याद किस तरह रखा जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए ये सेंटेंस किस तरह का होगा। तो बट का सेंटेंस कैसा होता है स्टूडेंट्स? बट ये कंजंक्शन है, यानी बट के पहले एक सेंटेंस होता है और बट के बाद दूसरा सेंटेंस होता है। तो देखिए ये सेंटेंस आप देख सकते हो, बट के पहले ये सेंटेंस हो गया है और बट के बाद इट से लेकर फ्रेग्रेंस ये दूसरा सेंटेंस हो गया है। तो ये ज्वाइनिंग सेंटेंस होता है स्टूडेंट। अगर आपको इस पोर्शन को अच्छे से याद रखना है तो आपको इस तरह का सेंटेंस देखना होगा, यानी बट ज्वाइन किया होता है बट से, बट के पहले एक सेंटेंस और बट के बाद दूसरा सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम दो और ऑल दो इस टॉपिक के बारे में पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।